এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়। Health Express brought to you by Porosmoni Healthcare Private Limited, Robotic Asansol. নমস্কার, আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ। হেলথ ইজ ওয়েলথ। স্বাস্থ্যই সম্পদ, আর সম্পদকে আঁকলে রাখা তো আমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্ব। তাই তো আপনার আমার সুস্থের বজায় রাখতে ঠিক কি কি করতে হবে, তাই জন্যই আমাদের হেলথ এক্সপ্রেস। নমস্কার, আমি স্নিগ্ধা চলে এসেছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান হেলথ এক্সপ্রেস নিয়ে। শনিবার বিকাল 4টে মানেই হেলথ এক্সপ্রেস। আর আমাদের এই অনুষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। স্বাস্থ্যসেবার সেরা পরিকাঠামো আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। আজ আমরা কথা বলবো পিত্তথলি নিয়ে, অর্থাৎ গল ব্লাডার। আমার সাথে রয়েছে ডক্টর মোহন রাজ আমাদের সঙ্গে। নমস্কার। প্রথমেই আমরা নজর রাখবো, ডক্টর, হোয়াট আর দ্য মোস্ট কমন সাইন্স অফ সিम्पटम्स ऑफ द गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो भी होता है हो सकता है ये बहुत साल में वो एसिम्टोमेटिक, मतलब कोई सिम्टम्स है ही नहीं पेशेंट को, या हो गया तो ऑन एंड ऑफ सिम्टम्स होगा। अच्छा। और ये आके फंस गया गॉल ब्लैडर की डक्ट में तो एक्यूट कंडीशन बोलते हैं, तो तुरंत पेन चालू हो जाएगा। इट्स कॉल्ड एक्यूट गॉल ब्लैडर, ठीक है ना। तो अगर आगे और पित्त की नाली में फंस गया तो जॉन्डिस हो सकता है। अच्छा। वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो सकता है, फीवर से सेप्सिस हो सकता है, बहुत सीरियस होके फिर आईसीयू एडमिशन करना पड़ेगा। ऐसा कोई एज गैप है क्या, मतलब कोई एज लिमिट जिसमें या ये मतलब ये टाइम से लेके ये टाइम तक ये गॉल ब्लैडर हो सकता है? आजकल में कोई एज लिमिट है नहीं। फ्रॉम चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज there is a large variety of age. The patient comes with the presentation. So what type of abdominal pain usually indicates a gallbladder pain? कहीं पेशेंट गया, कुछ फाटी मील लिया, रात को कहीं पे डिनर में गया या पार्टी में गया, इन्होंने बहुत ज़्यादा पेट भर के खाया, तुरंत वो गॉल ब्लैडर आके वहाँ पे स्टोन आके फंस गया, तो तुरंत अपर एब्डोमेन जो ऊपर की पेट में तुरंत पेन चालू हो गया, साथ में उल्टी भी आ गया, और ये पेन बैक तरफ में चला गया या शोल्डर्स में चला गया। ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स है। ये अगर तुरंत हो गया तो, अगर नहीं है तो ऑन एंड ऑफ खाना खाया, पेट फूला फूला लग रहा है, या पेन आता है अपने आप सबसाइड हो जाता है, या खाना खाने के बाद थोड़ा पेन आ जाता है फिर अपने आप ठीक हो जाता है। ये नॉन इमरजेंसी बट स्टिल इट कुड बी a gallbladder stone. अच्छा। Generally pain starts suddenly after the meals, as we all know. तो what does that pain feel like? बहुत ज़्यादा एक्सक्रूटिएटिंग पेन होगा, अपर एब्डोमेन पेन में होगा, और एक बार आ गया तो रुकेगा नहीं, 3, 4, 5, 6 घंटे तक चलते रहेगा। ऐसे नहीं कि रुक के आएगा, बहुत दर्द होगा, उसके साथ बहुत उल्टी भी आ सकता है, एंड पेशेंट तुरंत वो हॉस्पिटल अपने आप दौड़ के आए। डेंजरस कुछ? डेंजरस इसमें ये बोल सकता है, अगर आपने बहुत लेट कर दिया तो गॉल ब्लैडर फटने का चांसेस रहता है, अगर वो स्टोन फंस सके तो। अगर गॉल ब्लैडर फंसा है, फंस के गॉल ब्लैडर इतना फुल के वो फट गया है तो फिर बहुत इमरजेंसी होगा, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब भी इमरजेंसी सर्जरीज करते हैं दे आर नॉट सो गुड,
आउटकम्स कोई नहीं बोल सकता है। अच्छा, बिना सर्जरी के भी तो हो सकता है ना ये? क्या कुछ ऐसा कुछ हो कि बिना ऑपरेशन का भी ठीक हो सकता है क्या गॉल गॉल ब्लैडर? ब्लैडर स्टोन्स कभी बिना सर्जरी का नहीं हो सकता है। अच्छा, ओके, अगर आगे गॉल ब्लैडर स्टोन ही नहीं होना है और दैट्स अ डिफरेंट मैटर। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमारा, खाने पीने में, रहने में, कैसे हम रूटीन जैसे है उसमें करना पड़ेगा, बट नथिंग विल गारंटी यू फ्रॉम फॉर्मिंग ए स्टोन। तो आर nausea, vomiting or like bloating in the early warnings of this gallbladder? Early warnings, non-emergency Okay. thing, but anyways once you have been diagnosed with a gallbladder, वो कभी उसको wait नहीं करना है। It should be treated as early as possible before becoming an emergency condition. Emergency condition जब भी हो जाता है, मान लो वो आपको ज़्यादा खतरा लाइफ में आ जाता है, so it is better to treat it electively than making it an emergency and then go for a high risk surgeries. Can gallbladder pain radiate to the back or right shoulder? That is the typical symptoms of gallbladder stone induced pain. जब क्योंकि gallbladder का anatomically position ऐसा है, जब भी वहाँ पे inflammation ऐसे कुछ हो जाता है, that naturally radiates to your right shoulder and back also. That is the तो हम लोग समझेंगे कैसे कि ये गॉल ब्लैडर का सिम्टम्स है या कुछ? देखो, जब ऐसे भी तो नॉर्मल पेन भी होता है। नॉर्मल पेन कभी कहीं पे भी हो सकता है ना, पेट में लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड नहीं हो सकता, नीचे हो सकता है या ऑल ओवर हो सकता है, बट गॉल ब्लैडर के पेन स्पेसिफिकली राइट साइड हो सकता है, आपका छाती से बिल्कुल नीचे। और जैसे डीप ब्रेथ लेके हमने ऐसे टच करते हैं, आपका सांस रुक जाता है, वो एक्यूट गॉल ब्लैडर कंडीशन है, उसको एक मर्फी साइन भी बोलते हैं, बट दे आर ऑल वेरी स्पेसिफिक टू गॉल ब्लैडर डिसीज। আচ্ছা, আজ আমাদের সাথে রয়েছে ডক্টর মোহন রাজ, আমাদের আপনার যে স্বাস্থ্য সেবার সেরা পরিকাঠামো আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। যে কোনো সমস্যা আপনারা যোগাযোগ করুন আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড हॉस्पिटल। अच्छा, ये बताइए कि बहुत टाइम होता है ना कि गैस का भी पेन होता है। देखो, हम पेशेंट को नॉर्मली गैस का पेन तो यही होता है ना, पेशेंट का कोई गैस्ट्रिक अल्सर भी हुआ होगा, उसका पेन ऐसा है कि आपको खाना खाने से थोड़ा शांत हो जाता है। यहाँ पे कैसे है, जैसे खाना खाते हैं, स्पेशली फैटी डाइट लेते हैं, फैट डाइट जैसे लेते हैं, गॉल ब्लैडर का फंक्शन ही है उसको बाइल बाहर निकालना। जब बाइल बाहर निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्टोन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दैट कॉजेज एक्यूट पेन, तुरंत पेन वहाँ पे होता है। अगर वही पेन गॉल ब्लैडर की डक्ट में आके फंस गया उसी इसमें, then that becomes much more emergency. Is digestion after the fatty foods a possible symptoms of a As usual, gallbladder? as I told, especially fatty food के बाद जो होता है pain, that would more so point towards the जैसे कि gallbladder. कैसा कैसा खाना हो सकता है वो? मान लो आइसक्रीम बहुत खाया या तली हुई चीज खाया, जैसे पूरी खाया या पनीर की बटर नहीं, चिकन, आजकल के दिन में तो ये फास्ट फूड ज्यादा पसंद है। दैट इज अब रोड साइड कोई फिंगर फ्राइज खाया, ऐसे कुछ खाया, भजिया खाया, ऑल दिस थिंग, घी का बहुत कुछ, मिठाई ऐसे कुछ खाया, दे आर रिच इन फैट, है ना। जैसे वो खाते हैं, नेचुरली उसको अब्जॉर्ब करने के लिए बाइल चाहिए, ठीक है। वो अब्जॉर्ब करने के लिए, बाइल छोड़ने के लिए गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होना है। अगर स्टोन ऑलरेडी है उसके अंदर, अगर वो फंस गया कॉन्ट्रैक्ट के तुरंत, वो इमरजेंसी बन जाता है। ये जो गॉल ब्लैडर कैन कॉज फीवर, मतलब बुखार आ सकता है, ये नॉर्मल है? देखो, शुरुआत में सिर्फ पेन के कारण भी थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है, बट इन केस ब्लॉक के कारण वो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, मतलब ऑलरेडी जो पित्त फ्लो होना बंद हो गया है और उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हमने कोलेंजाइटिस बोलते हैं, वो काफ़ी सीरियस है। सिंपल गॉल ब्लैडर पेन से भी एक कोलेंजाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द बाइल डक्ट्स, ठीक है ना, ये काफ़ी सीरियस कंडीशन है, उसको बिल्कुल हल्के से नहीं लेना है। आपको गॉल ब्लैडर पेन है, साथ आपको फीवर भी आ रहा है, और स्पेसिफिकली पेन जहाँ मैं बोला वहाँ पे आ रहा है, उसका फीवर भी आ रहा है, इट इज़ डेंजरस। अगर इसके साथ जॉन्डिस भी हो गया, हम लोग समझेंगे कैसे?
कई लोगों को स्लो पेनफुल, दीज आर ऑल पेनफुल जॉन्डिस। मान लो आपको पेन भी है, जॉन्डिस भी है और बुखार भी है, ठीक है। ये हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ठीक है ना। कोई लिवर की कंडीशन से नहीं हुआ जॉन्डिस, पित्त की नाली बंद हुआ है, इसके कारण हुआ है। क्यों बंद हुआ है? हमारा गालस्टोन वहाँ जाके फंसे हुआ है। जहाँ फंसता है तो बाइल फ्लो नहीं होता, जब बाइल रुक जाते ऊपर से इन्फेक्शन होता है, ये सब कॉम्प्लिकेशन होता है। Then when should be this concern? इन द सेंस In the sense मतलब बहुत होते हैं, मतलब ये ग्राम में ना इतना समझ में नहीं आते, विलेजेस में, रूरल एरियाज में न, उन लोगों को तो ये खाना वाना का कुछ ठीक भी नहीं रहता है, तो उन लोगों को कैसे मतलब ठीक करे, क्योर करे? उनको कभी भी ऐसे तुरंत पेन आए, उन्होंने कभी कोई घर की दवाई मत लो, या पेन किलर्स या छोटे मोटे जगह पे जाके कोई इंजेक्शन ना लो। पहले आके अच्छी तरह कोई सर्जन के पास आए, सोनोग्राफी करे, पता करे एटलीस्ट गॉल ब्लैडर स्टोन है या नहीं, गॉल ब्लैडर ठीक है, उसके कारण तो नहीं है ये सब हुआ। अगर ये रूल आउट किया देन ओनली यू कैन गो फॉर एनी अदर मैनेजमेंट, ठीक है। और कभी भी जॉन्डिस हो गया ऐसे नहीं बैठो, ऐसे कुछ हो गया घर में कोई इन्फेक्शन हो, ऐसे नहीं होता। जॉन्डिस इज अ सीरियस कंडीशन। जॉन्डिस का 100 कारण है, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कारण है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स, ठीक है। আমাদের সাথে রয়েছে আজ আমাদের হেলথ এক্সপ্রেসে ডক্টর মোহন রাজ, জেনারেল সার্জন ফ্রম আসানসোল হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। আপনাদের যে কোনো সমস্যা আপনারা যোগাযোগ করুন আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। আজকের আমাদের বিষয় হলো পিত্তথলি নিয়ে, অর্থাৎ গল ব্লাডার স্টোন। আজকাল এটা বহুত নর্মাল কি পিত্তথলি মানে গল ব্লাডারে আমরা সমস্যা হয়, আমরা বুঝবো কি করে? অনেক সময় আমরা গ্যাস্ট্রিকের জন্য আমাদের পেন ওঠে, মানে আমাদের ব্যথা ওঠে, তো বিনা ঘরে চিকিৎসা না করে আগে আপনারা সোনোগ্রাফি করান, গো টু আ সার্জন, চিকিৎসা করান, তারপরেই আপনারা বুঝুন। तो डॉक्टर सिम्टम्स मतलब कोई ऐसा होता है कि लड़का या लड़की का कुछ डिफरेंट सिम्टम्स रहता है? ऐसे जनरली ग्रॉसली इफ यू सी देयर इज नो डिफरेंस इन सिम्टम्स। ये है कि लड़कों में थोड़ा लेट प्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि लड़के लोग यूजुअली क्या करते हैं, दे डोंट प्रेजेंट अर्ली। थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है, दे टॉलरेट एंड दे गो इनटू कॉम्प्लिकेशन। Especially when boys comes with such problem, they would also come with some complication. And female थोड़ा भी दर्द आए तुरंत आके दिखाते हैं, because they come early, we detect it early, they are less going to have complications when they present. लाभ हो रहा है कि लड़का लोग में लेट से आता है, वो लोग समझते नहीं है उतना, समझते नहीं, सह जाता है ना वो पेन, बोलता नहीं है किसी को, टॉलरेट कर लेते हैं या बाहर से दवाई खा लेते हैं, ऐसे कुछ है, तो फिर दैट इज अ प्रॉब्लम। सो डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन, दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। যখনই ব্যথা উঠবে আপনার নিজেদের মধ্যে কথা না বলে সরাসরি চলে যান ডক্টরের কাছে, হালকাতে নেবেন না। और यूजुअली एक चीज़ है, जब भी ऐसे कुछ तुरंत अक्यूट पेन हो जो बोलते हैं उसको तुरंत दिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको एक ऑपरेटिंग विंडो होता है यूजुअली 48 to 72 आवर्स। इसके अंदर आपको सर्जरी करने का एक मौका होता है, बिकॉज आफ्टर दैट द कॉम्प्लिकेशन विल राइज, ठीक है ना। उसके अंदर आ गया, इमरजेंसी कंडीशंस में हम जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसका कॉम्प्लिकेशन भी कम होता है। उसके बाद हम ऑपरेशन करना भी मुश्किल है, हम करते भी नहीं है। उसके बाद हमने दवाई डाल के उसको कम करना पड़ेगा, वो डेंजरस होता है ज़्यादा, उसमें ज़्यादा गारंटी नहीं दे सकते किसी का, दैट इज इम्पोर्टेंट। इट कैन किल, well we don't let patient to die so easily, but the problem is the patient will have a lot of complications. तो can gallstones remain silent before they suddenly causes severe symptoms? Yeah, for long days, for years together, they can have a gallbladder stone but without any symptoms. So acutely कई नहीं, कुछ तो सिम्टम्स होगा जिससे उसमें क्या होता है, पेशेंट नेग्लेक्ट कर देते हैं, खाना खाया थोड़ा पेट फुला लग रहा है या गैस्ट्राइटिस लग रहा है, दिस इज ऑल गॉलस्टोन इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस, ठीक है ना। ये थोड़ा ऑल द फुलनेस ऑफ द एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन स्पेशली, खाना खाया बहुत पेट
फुल लगता है। पहले ज़्यादा खाते थे फिर भी ऐसा नहीं लगता था, आजकल थोड़ा कम खाता हूँ फिर भी पेट फुल लगता है, इंडाइजेशन होता है, उल्टी हो जाता है। ऑल दिस थिंग्स पेशेंट नेग्लेक्ट कर लेते हैं, दे डोंट गो एटलीस्ट एक रूटीन स्कैन भी नहीं करते हैं, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन के कारण नहीं है, मतलब दे सी ऑल द ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द बॉडी, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टमक सब आसपास रहता है। एक का कुछ प्रॉब्लम हुआ, दूसरों में दे आर रेफर्ड पेन्स, ठीक है ना। ये सब आपको जितना नेग्लेक्ट करोगे उतना कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। Then what symptoms does suggest the gallbladder inflammation rather than a simple gallstones? हाँ, acute पेन तुरंत आ गया, हमें आराम से बैठा था, कुछ खाया, फैटी डाइट खाया, तुरंत पेन चालू हो गया, उल्टी चालू हो गया, और वो पेन सीधा जाके राइट शोल्डर में रेडिएट नहीं, ऐसा होता है ना, कोई कुछ ऑयली खाना खा लिया, अचानक से पेन उठ गया है, मामूली, that is not a gallbladder stones pain. that is what it is. आप फैटी डाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिलियरी डिसीजेस, ठीक है ना। जैसे ये क्यों फैटी डाइट से ही क्यों होता है, बिकॉज फैट डाइट डाइजेस्ट करने के लिए आपको बाइल एसिड्स बाइल जूस चाहिए, ठीक है ना। बाइल जूस कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। और रिलीज करने वक्त कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर उसमें अंदर स्टोन है, स्टोन के कारण पेन होगा, लगेगा। Then can healing of eyes or skin indicate येलो, दैट इज व्हाट, जॉन्डिस। jaundice? ये क्यों होता है, गाल स्टोन के, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो वो जॉन्डिस नहीं करेगा, वहाँ से निकल के मेन बाइल डक्ट में आ गया, इसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। वो मेन पित्त की नाली होता है, उसके अंदर आके फंस गया, वो डायरेक्टली ऊपर से लीवर में जो बनता है वो नीचे आना चाहिए, ठीक है। वो फ्लो बंद हो जाता है तो अंदर जो बढ़ेगा इट विल स्टार्ट स्प्रेडिंग इनटू द बॉडी, सो दैट इज व्हाट इज जॉन्डिस। इसको स्पेसिफिकली हमने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस तो किसी को भी हो सकता है ना, जॉन्डिस का 100 कारण हो सकता है, बट ये पर्टिकुलरली गाल स्टोन इंड्यूस्ड जॉन्डिस। मतलब उधर पेन होगा तब ये जॉन्डिस। हाँ, ये मान लो कोलेसिस्टाइटिस जो इन्फ्लेमेशन, गाल ब्लैडर के इन्फ्लेमेशन का नेक्स्ट स्टेज है, दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन। सेकंड कॉम्प्लिकेशन स्टोन हुआ, दैट इटसेल्फ इज ए कॉम्प्लिकेशन, मान लो उसको एसिम्प्टोमेटिक है। सेकंड इज गाल ब्लैडर इन्फ्लेम हो गया, अक्यूट गाल ब्लैडर हो गया, फिर भी अभी स्टोन गाल ब्लैडर में ही है। अभी नेक्स्ट स्टेज स्टोन यहाँ से निकल के मेन पित्त के नलियों में हो गया, फिर वहाँ पे गए तो क्या करेगा, बाइल रुकेगा, जॉन्डिस करेगा, ठीक है ना। फिर इसके ऊपर वहाँ पे रुक गया, वो अलग बात है, फिर इसके ऊपर इन्फेक्शन हो गया, कोलाइंजाइटिस हो जाता है, दिस इज मच मोर सीरियस। यहाँ सबसे इन्फेक्शन वहाँ पे रह गया तो फिर भी ठीक है, इससे शरीर में पूरा फैलना चालू हो जाता है, फिर सेप्सिस हो जाता है, देन आई गोइंग टू शॉक, सेप्टिक शॉक बोलते हैं। तो कोई मेडिसिन नहीं होता है क्या ये सब क्योर करने का? अगर मान लो आज की तारीख तक गालस्टोन को मेल्ट करने के लिए ऐसे कोई दवाई नहीं है, गालस्टोन बन गया तो बन गया, ठीक है ना। गालस्टोन को निकालने के लिए आप सर्जरी ही करना पड़ेगा, जो गाल ब्लैडर के साथ स्टोन भी निकाल देते हैं, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड, आपको ऑलरेडी स्टोन बन गया है और कॉम्प्लिकेट हो गया है, अगर अर्ली कॉम्प्लिकेशन में आप आ गया है, अर्ली डिटेक्शन हो गया, द रिजल्ट्स वुड बी बेटर। अगर वही चीज़ आप लेट आए, व्हेन इट इज़ ऑलरेडी स्प्रेड टू द होल बॉडी एंड पेशेंट इज इन शॉक, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल विल कम डाउन। পেটে ব্যথা হলে আপনার বুকে এখানে ব্যথা হলে ওষুধ না খেয়ে আপনারা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখান, কেন কি এটা বহুতই রিস্কি হতে পারে আপনার শরীরের প্রতি। ঘরে চিকিৎসা না করে, কেন কি এখনো অবধি যা ডাক্তারবাবু বললেন যে এখনো অবধি কোনো ওষুধ বেরোয়নি আমাদের গল ব্লাডারের স্টোন ঠিক করার জন্য। অ্যান্ড অবশ্যই আপনারা যেতে পারেন আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল, স্বাস্থ্যসেবার সেরা পরিকাঠামো। तो नाउ सीरियस इज persistent right under the abdominal pain, ये क्या होता है? देखो, परसिस्टेंट वो अक्यूट कंडीशन में ही हो सकता है। मान लो जैसे मैं बोला कि कोई
स्टोन फंसा है वहाँ पे, बाइल जाने के लिए जगह नहीं है, फिर ये फूलता रहेगा, गाल ब्लैडर फूलता रहेगा, ये एक्यूट कंडीशन। इसमें आपको परसिस्टेंट पेन होगा, पेन चालू हो गया तो बंद ही नहीं होगा, ठीक है। बट द सेम थिंग ब्लॉक नहीं हुआ है, ऑन एंड ऑफ, जब खाना खाते हो थोड़ा वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, पेन होगा, अपने आप ठीक हो जाता है। whenever there is persistence of pain, that means it is acute and serious. ये सिस्ट का क्या लेना देना है इससे? किसके? सिस्ट बोलते हैं ना, गॉल ब्लैडर। gall bladder itself is called cholecystitis. सिस्ट, हाँ। ठीक है, cholecystitis मतलब इन्फ्लेमेशन, उसमें क्या बोलते हैं, सूजन आ गया है, गाल ब्लैडर में सूजन आ गया है, अभी वो इतना लाल लाल हो चुके हैं अंदर, आगे फिर उसमें इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस रहता है। Are night time abdominal pains related to the gallbladder disease? नाइट टाइम वही बोल रहा है ना, यूजुअली क्योंकि जनरली ये गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है ना वो रात के टाइम ज्यादा होता है, खाना खाने के बाद थोड़ा दैट इज बिकॉज यूजुअली हमारे इंडियंस में एक चीज है कि रात को हेवी फैटी डाइट लेते हैं, दैट कोइंसाइड्स विद दैट। बट सेम थिंग इवन आप दोपहर में भी बहुत हेवी फैटी मील लिया तब भी हो सकता है। आपके पास भी जरूर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा रात को आता है, रात को 1 बजे 2 बजे, सो इमरजेंसी हो जाता है जी। तब ऑपरेशन करने से ये हाँ, ठीक होगा। तो कैन गॉल ब्लैडर डिजीज कॉज अनएक्सप्लेन्ड फैटिग और वीकनेस? मतलब शरीर को वीक तो जरूर करता होगा। यूजुअली इनिशियली सिम्टमेटिक प्रॉपर स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होगा कि गॉल स्टोन्स है, वो अपर एब्डोमेन थोड़ा फुलनेस लगेगा, दे विल हैव लेस फूड फॉर दैट रीजन, तो फिर खाना ही कम कर रहे तो ऑब्वियसली उनको वीकनेस होगा एंड दे विल हैव ऑल द डिस्कम्फर्ट। इट इज़ अनएक्सप्लेन्ड डिस्कम्फर्ट, ऐसे स्पेसिफिकली ऐसे नहीं बोल सकते मुझे इतना ही हो रहा है, इधर ही हो रहा है, दे विल हैव अ वेग सिम्टम। ওকে, তো রাত্রে ব্যথা মানে এটাই নয় কি গল ব্লাডারে ব্যথা হচ্ছে, তো যখনই হট করে ব্যথা উঠবে অবশ্যই আপনারা ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করুন। আর এখন আপনারা দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস। তো সময় একটা ছোট্ট বিরতির, ফিরে আসবো বিরতির পর। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়,
চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোল আপনাদের জন্য এই অঞ্চলে প্রথমবার নিয়ে এসেছে অত্যাধুনিক পেট সিটি স্ক্যান মেশিন। এই মেশিনের সাহায্যে ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্কের রোগ, স্নায়ুজনিত রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে শনাক্তকরণ করা সম্ভব। তাই এবার আর পেট সিটি স্ক্যানের জন্য দূরে কোথাও নয়, চলে আসুন হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটালস আসানসোলে। ঠিকানা সৃষ্টিনগর, কুন্নাপুর, আসানসোল, ওয়েস্ট বেঙ্গল 713305। ফিরে এলাম বিরতির পর। আপনারা দেখছেন হেলথ এক্সপ্রেস। স্বাস্থ্য সেবার সেরা পরিকাঠামো আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল। আজ আমরা কথা বলছি পিত্তথলি অর্থাৎ গল ব্লাডার স্টোন নিয়ে, আর আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের डॉक्टर मोहन राज, जनरल सर्जन। अच्छा, ये डायग्नोसिस के साथ ये गॉल ब्लैडर स्टोन का क्या लेना देना है? देखो, आपको पता डायग्नोसिस का क्या मतलब क्या है, आपको पता करना है क्या डिसीज है। आप कुछ पेन आ गया, अच्छा क्या क्या जो मतलब जैसे ईसीजी जो एग्जाम्स होता है, मतलब लैबोरेटरी में जाके जो होता है, आपका पेन आ गया, आप इमरजेंसी में आ गया है पेशेंट, हमने सारे ब्लड टेस्ट किया, लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, बट इम्पॉर्टेंट इज हम एक सोनोग्राफी करते हैं। जैसे हम सोनोग्राफी करते हैं उसमें हमको दिख जाएगा स्टोन हमको जब हम स्टोन देखते हैं, गालब्लैडर भी यूजुअली अगर पेन है तो फुला हुआ होगा, ठीक है ना। दैट मीन्स द पेशेंट इज हैविंग कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है ना। नाउ दिस इज एन इमरजेंसी। नाउ इफ इट इज विदाउट कॉम्प्लिकेशन, आफ्टर ऑल कोलेसिस्टाइटिस इटसेल्फ इज अ फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन, इससे आगे नहीं बढ़ा है, स्टोन अंदर अंदर ही है, तो फिर हम उनको एज सुन एज पॉसिबल सर्जरी करके गाल ब्लैडर स्टोन और गाल ब्लैडर दोनों निकाल देते हैं। इससे आगे पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होगा, आगे स्टोन भी नहीं है, गाल ब्लैडर ही नहीं है तो स्टोन कैसे बनेगा। तो इट्स अ वन स्टॉप ट्रीटमेंट। अगर मान लो हमने स्कैन किया, स्टोन यहाँ से निकल के आपको CBD जो मेन की में पित्तनाल उसमें चला गया, हाँ, हमने उसको एंडोस्कोपी के लिए एक ERCP करके करते हैं, जहाँ अंदर से पित्त की नाली में जो स्टोन्स फंसे हुए हैं उसको क्लियर करके एक ट्यूब लगा देते हैं। उसके बाद हमने गाल ब्लैडर सर्जरी करते हैं, उसके बाद वो 6 हफ्ते के बाद उस ट्यूब भी निकाल देते हैं। सो दिस इज़ डन। बट द प्रॉब्लम इज़ इससे भी आगे जाके स्टोन भी फंसा है, ऊपर से इन्फेक्शन भी हो गया, तो मुश्किल होगा। समटाइम्स पेशेंट स्टेबल है, सब कुछ है, BP पल्स सब ठीक है, पेशेंट वॉकिंग टॉकिंग है, देन उनको जो मैं पहले ही बोला, पहले अंदर से आप एंडोस्कोपी के लिए स्टोन निकाल के उसको क्लियर करो, इन्फेक्शन कम करना, ये सब कर सकता है। पेशेंट अनस्टेबल है, ऑलरेडी ICU में एडमिट हो गया है, तो पेशेंट को हम सिर्फ दवाई से ही ठीक करने का कोशिश करना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रोसीजर के लिए पेशेंट स्टेबल नहीं है। दैट इज़ वाई वी टेल, जब भी आपको ऐसे परेशानी पहले से हो रहा है या पहले से पता है किसी कारण, प्रोटीन स्कैन किया किसी कारण, तभी आपको पता चला है कि आप हमें गाल स्टोन्स है, आप कोई मतलब नहीं है आप सालों साल आपको गाल स्टोन रख के आगे चलने का, बिकॉज दिस विल लीड टू सम कॉम्प्लिकेशन ऑन अदर। और टाइम बॉम्ब जैसे अंदर किस दिन फटेगा नहीं पता। So why do you want to go into that situation? Do it as कितना टाइम तक हम लोग को वेट करना है? There is no meaning in waiting for even one day if you have symptoms. ठीक है, वो सिम्टम्स क्या है? वेग सिम्टम्स, आपको पेट फुला फुला लग रहा है, ऑन एंड ऑफ पेन आ रहा है, अक्यूट नहीं है बट स्टिल आपको आ रहा है, दैट मीन्स एनी टाइम इट विल गो एंड क्रिएट अ बिग इशू। सो डू नॉट वेट टिल दैट टाइम, तब तक आपको वेट करना ही नहीं है, गो एंड गेट इट इलेक्टिवली एंड सेफली। आजकल सर्जरीज आर वेरी की होल, लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, कोई चीरा नहीं मारते हैं, और रोबोटिक आया है हमारा आसानसोल हेल्थ वर्ल्ड में। वी हैव द बेस्ट इंडियन रोबोट
मोस्ट अपडेटेड रिपोर्ट आपको कुछ नहीं पता चला. इनफैक्ट लास्ट 2 days एगो मेरा पेशेंट ये बोला कि आप सच में बोलो कि सर्जरी किया है नहीं किया, क्योंकि उनको पता ही नहीं चला. उनको ओटी के अंदर गया हुआ उतना ही पता था और बेहोश हो गया. ऑफ कोर्स बेहोश करते हैं, उसके बाद वापस उनका कॉन्शियसनेस आया था. तब मुझे ये पूछ रहा था कि आप ऑपरेशन कब किया. इट इज़ कम्प्लीटली पेन फ्री and there is absolutely no discomfort for the patient and they enjoy it. তো আপনারা যদি ভাবছেন এই সমস্যার আপনারা সমাধান খুঁজে পাবেন, তো অবশ্যই আপনারা যান আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল. ওখানে অ্যাডভান্সড রোবট আছে, যেমন কি ডাক্তারবাবু বললেন কি আপনারা কষ্ট পাবে না. দ্যাট ইজ ভেরি লেস পেইনফুল অ্যান্ড ইউ ওয়ন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড অল দিস থিংস. তো আপনারা না ধৈর্য मतलब पता ধরে ही नहीं चलेगा. That আপনারা is বুঝবেও না যে এটা এখনই আপনাদের অপারেশন হলো. তো আপনারা ওয়েট না করে যখনই আপনাদের ব্যথা উঠবে অবশ্যই আপনারা যোগাযোগ করুন আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড हॉस्पिटल डॉक्टर मोहन राज. अच्छा ये बताइए कि इसके साथ कैंसर का कुछ लेना देना है क्या? हाँ, ये नहीं कि गॉलस्टोन हो गया तो 100% कैंसर होगा. आजकल किसी का भी हम लोग जो देख रहे हैं आजकल के दिन में, देयर इज नो, आजकल कोई बॉडी पार्ट्स ऐसे नहीं है कि जिसमें कैंसर नहीं होता. हर चीज़ में आजकल कैंसर हो सकता है, बट ये कि हर गॉलस्टोन में कैंसर नहीं होता. बट देयर इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन, मे बी लेस देन 1% चांसेस. बहुत मान लो 15 साल 20 साल आपने गॉलस्टोन को ऐसे ही रख लिया, वो इरिटेशन से आपको कैंसर होने का चांसेस रहता है. बट एक आप हमेशा याद रखना है, गॉलस्टोन गॉल ब्लैडर की या बिलियरी कैंसर्स की जब भी होता है, कैंसर आपको पता चल रहा है, अपने आप सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब वो ऑलरेडी बहुत आगे पहुंच गए, स्टेज बहुत आगे बढ़ चुके हैं. दैट इज़ वाई ए रूटीन स्कैन, an annual routine scan would always save you from a big diseases. मैं जनता को यही बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट आप एक डेट फिक्स करिए. इधर आप आपका बर्थडे फिक्स करिए या न्यू ईयर की दिन फिक्स करिए, जैसे भी एक कोई इंडिपेंडेंस डे की पकड़ कर एक रूटीन स्कैन, नॉट जस्ट योर सेल्फ, पूरा फैमिली का एक रूटीन ब्लड टेस्ट और एक पेट की स्कैन करना बहुत ज़रूरी है. इससे आपको बहुत बड़े कोई भी डिसीज़ हो वो जल्दी पता करने से आपको ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा, उसका आउटकम्स अच्छा आएगा. कौन सा टेस्ट करना ज़रूरी है? अब बेसिक टेस्ट जैसे आप कंप्लीट हीमोग्राम बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, आपका ब्लड शुगर्स बोलते हैं, ब्लड लिपिड्स बोलते हैं, और आपका यूरिन टेस्ट बोलते हैं, और एक पेट की सोनोग्राफी. ये बहुत ज़रूरी है. आप ये करने से आपको पेट में मोटा जो चीज़ है, अबनॉर्मलिटीज़, वो जल्दी से दिख जाएगा. मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं कि उनको सब कुछ नॉर्मल है, उन्होंने रूटीन टेस्ट के लिए आए थे, उनको कैंसर पकड़े हुए हैं, अर्ली कैंसर, गॉलस्टोन्स पकड़े हुए हैं, और अन्यूरिज्म बोलते हैं, जो आयोटिक अन्यूरिज्म बोलते हैं, खून की बड़ा नाली जो होता है हार्ट से हर जगह पे वो फूल जाता है. ये भी बहुत जल्दी हम पकड़ सकते हैं. एंड जब भी कोई डिसीज़ जल्दी पकड़ लिया, वो बहुत इजीली ट्रीट हो सकते हैं. आपको खर्चा भी कम होगा, आपको सफरिंग भी कम होगा, आपको लाइफ भी सेव होगा, और गारंटी ज़्यादा दे सकते हैं. बट वही चीज़ आपने लेट प्रेजेंटेशन कर लिया, जब हाथ से बहुत निकल के आगे चले गए, कोई फ़ायदा नहीं है. आप खर्चा करो ना करो, आप सफ़र भी करेंगे, एंड यू विल आल्सो लूज लाइफ इवेंचुअली. তো সকলেই জানি হেলথ ইজ ওয়েলথ, স্বাস্থ্যই সম্পদ, আর সম্পদকে আগলে রাখা তো আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব. তাই তো আপনার আমার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ঠিক কি করতে হবে, তাই জন্যই আমাদের হেলথ এক্সপ্রেস. তো রয়েছেই আমাদের ডক্টর মোহন রাজ. আজকে আমরা গল ব্লাডার নিয়ে কথা বলছি. তো আপনারা সব মাসে একটা করে কিন্তু রেগুলার চেকআপ খুব দরকার. যেমন কি আমাদের ডাক্তারবাবু বললেন কি নর্মাল, ডাক্তারবাবুর কাছে এমনও পেশেন্ট এসছে যে নর্মাল রেগুলার চেকআপের জন্য এসো ক্যান্সার আর গল ব্লাডারের মতন সমস্যা ধরা দিয়েছে. তো আপনারা প্লিজ আপনাদের স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে একটা করে চেকআপ করান.
And what symptoms suggest a blocked bile duct? As I've already told, जॉन्डिस जो होता है बाइल डक्ट जैसे ब्लॉक होता है जॉन्डिस, क्योंकि फ्लो नहीं होता है तो लीवर में इकट्ठा होता है, लीवर में जो इकट्ठा वो ब्लड में स्पिल होता है, सो पूरा शरीर में फैलेगा, आपको वो प्रॉब्लम होगा, जॉन्डिस होगा। बट द प्रॉब्लम इज वहाँ पे फंस गया अलग चीज़ है, थोड़ा और नीचे आके पैंक्रियाटिक डक्ट भी आता है, उसके साथ ये दोनों मिलके एक बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलने की जगह पे आके फंस गया, आपको गंदा सा पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। पैंक्रियाटाइटिस यूजुअली हमको अल्कोहल जिन्होंने ज़्यादा पीते हैं उनमें होता है, या दूसरा चीज़ स्टोन की वजह से हो सकता है। हाँ, ये स्मोकिंग या तो अल्कोहल के वजह से ये गॉल ब्लैडर हो सकता है, क्योंकि आजकल तो ये सब नॉर्मल है। नहीं, अल्कोहल डायरेक्टली सी दिस वो स्टोन्स बन सकते हैं क्रॉनिकली पी के, दैट कुड बी, बट नॉट स्पेसिफिकली आपने इतना पी लिया तो हो, दैट इज लार्जली ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स अल्कोहल इज़ वन ऑफ द रीज़न। और जो जैसे खाते हैं हम लिपिड रिच फूड, बंगाल में तो बहुत ज़्यादा मछली या ऑयल बेस्ड फूड खाते हैं, नॉट जस्ट बंगाल, मोस्ट ऑफ द इंडिया nowadays we eat lot of paneer, lot of ghee, but we don't try to spend those energy, हम सिर्फ खाते हैं पर कभी उसको स्पेंड नहीं करते, हमारा बॉडी में इकट्ठा करते हैं, फिर मोटापन भी चालू हो जाता है। दीज आर ऑल द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। अगर जितना हमको एक्सपेंडिचर कर सकते हैं उतना ही खाए, जो उसको एक लाइफस्टाइल मैनेज करना पड़ता है हमको। व्हेन आई कम टू द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, स्टोन नीचे आके फंस गया, पैंक्रियास भी सूज गया, तो उसको पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। उसमें भी सेम पेन आता है, बट जो इसके नीचे आने से आपको ऊपर और सेंट्रल एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन आएगा, और वो पेन इतना पेन आएगा आपको बैक में भी बहुत ज़्यादा रेडिएट होगा, और जब भी आप सोते हो पेन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, उसको पेशेंट को हमेशा बैठ के या आगे झुक के रखना पड़ेगा, तभी वो पेन रिड्यूस होता है। सो दिस इज द वर्स्ट नाइटमेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए गॉल ब्लैडर स्टोन। তো যেমন কি ডাক্তারবাবু বললেন কি রাত্রে ব্যথা কিন্তু আমাদের সকলেরই একটু বেশি খাওয়া দাওয়া হয়ে গেলে কিন্তু হয়েই থাকে। তো যখনই ব্যথা উঠবে, যদি সামান্য একটু ব্যথা ওঠে, তো আপনি সামনের দিকে করে বসবেন, সামনের দিকে করে ঝুঁকে থাকবেন, তাহলে ব্যথাটা একটুখানি রিলিফ হবে। কিন্তু আপনারা বেশি ব্যথা হলে কিন্তু অবশ্যই ডক্টরের সাথে যোগাযোগ করুন। দেন নেক্সট কোয়েশ্চেন, can gallbladder problems lead to a pancreatitis, or what warning signs? why जो मैंने अभी बोला, the next complication that happens is वो जो नीचे पैंक्रियास क्या है, पैंक्रियास ए ऑर्गन है जो हमारा इंसुलिन भी रिलीज होता है ब्लड में, बट डाइजेशन के लिए काफ़ी डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज होता है, ठीक है। ये एक बार इसका सूजन आ गया है, तब अगर पैंक्रियास भी सूजन आ गया, बाइल जूस नहीं आएगा, आई मीन पैंक्रियाटिक जूस नहीं आएगा, फिर हमारा आगे खाना पचना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, which symptoms should never be ignored or required to emergency care? अक्यूट पेन, जो सडनली आता है पेन और फीवर उसके साथ हो जाता है, उसको कभी नहीं करना। वैसे कोई सिम्टम्स आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, बट स्पेशली दिस शुड नेवर बी। Or can pregnancy mask or worsen gallbladder symptoms? Yeah, it can mask, because प्रेगनेंसी में क्या होता है, बाइल फ्लो बाई डिफॉल्ट फिजियोलॉजिकली थोड़ा स्लो होता है, सो दैट कैन वर्सन द गॉलस्टोन साइज आल्सो, एंड ऑफ कोर्स इसका कोई स्टेप्स रहता है कि इस स्टेज में अगर पकड़ा गया तो ये कैन क्योर हो सकता है? द बेस्ट थिंग इज, जब भी आपको पहले स्टेज में विदाउट सिम्टम आपको पता चल गया द स्टोन, इट्स बेटर टू गेट इट rid of it as soon as possible. Next stage is एटलीस्ट थोड़ा आपको ऑन एंड ऑफ पेन आ रहा है कि थोड़ा पेट फुला लगता है, एटलीस्ट तब तो कराओ। आगे जो भी स्टेजेस है दे आर बैड फॉर यू। How long can these symptoms last before the complications develop? जो अक्यूट कंडीशन है वो तो कभी रुकेगा नहीं, जब तक हम दवाई देंगे तब तक तो नहीं रुकेगा, एंड आगे जो भी स्टेजेस होता है वो उसका कोई एंड नहीं, दैट विल टेक द लाइफ।
then can gallbladder disease present without classic abdominal pain? समटाइम्स बिकॉज अगर मान लो एक पेशेंट था मेरा, उनका हेल्थ इतना अच्छा था, बाकी उनका पेन बहुत कम था, बट हमने जब स्कैन किया तो बहुत फूला हुआ था गॉल ब्लैडर, ऑलमोस्ट फटने वाला था। ये बहुत रेयर से रेयर होता है, बट स्टिल पेन इज कॉमन। তো ডাক্তারবাবু যা বলছেন বেশি অয়েলি ফুড, বেশি বাইরের খাবার আজকালকার দিনে আপনারা একটুখানি এড়িয়েই চলুন, ওটাই ভালো। কেন কি আজকাল গল ব্লাডার বহুত একটা রিস্কি জিনিস। আর যখনই কোনো প্রবলেম হবে, আছে আমাদের আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল, স্বাস্থ্যসেবার সেরা পরিকাঠামো। ডাক্তারবাবু আগেই বললেন যে ওনাদের কাছে একটা রোবট, অ্যাডভান্স রোবট আছে যেখানে আপনারা কিছু বুঝতে পারেন, দ্যাট ইজ ভেরি পেনলেস। Can early diagnosis reduce the need for an emergency surgery? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इमरजेंसी जाने के लिए छोड़ेंगे नहीं हमने। हाँ, इमरजेंसी होने से पहले हम उसको सर्जरी करके निकाल देंगे तो इमरजेंसी कहाँ से बनेगा? देयर इज नो चांस। पहले ही बोल दे कि इसको सर्जरी करके ही क्योर करना है, बिना सर्जरी का नहीं होगा। कोई अभी तक मेडिसिन्स लिखना गाल स्टोन नहीं का है। ऐसे कोई ये नहीं है कि उसको निकाल दे, ऐसे नहीं निकाल सकता। Are routine health checkups useful? As I've already told, कि- routine health checkup is a key for all your successful healthy life. At least साल में एक बार रूटीन अल्ट्रासाउंड स्कैन, ECG, इको, चेस्ट एक्सरे, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक हमारा एक रिलीजियसली एक प्लान रखना है, साल में इस दिन मैं करूँगा, मेरा फैमिली करेगा, ऐसा। With a small amount of money that you spend, but you are going to save a ton of money and health also. তো বলেই দিয়েছে যে কি বছরে অ্যাটলিস্ট দুবার কিন্তু আপনারা একটা রেগুলার বেসিসে চেকআপ, মানে দু তিনটে ডক্টর বললেন কি এই যদি টেস্টগুলো করান আপনার বডির মধ্যে যা যা প্রবলেমস আছে ওগুলো ধরা পড়ে যাবে, যাতে আপনাদেরকে হাই কিছুতে ইনভেস্ট করতে হবে না। वेरी लेस अमाउंट करता है ना इसका। देखो कोई भी चीज़ आपने इमरजेंसी में आता है तब आपको बहुत बड़े बड़े टेस्ट करना पड़ेगा। अगर वही आप रूटीनली करते हो तो उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन में हमको कुछ निकला तब भी हम आगे जाके कराते बड़े बड़े टेस्ट। Lifestyle habits worsen the gallbladder symptoms? Of course, that is the origin of all the problem. आप हमने अल्कोहल लेते हैं, हाई फैटी फूड लेते हैं, बहुत लेट से खाते हैं, रूटीन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्लेट में हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं रहते, सलाद नहीं रहते हैं, सुबह दोपहर शाम हम नॉनवेज ही खाना है, या देयर इज़ नो प्लेस फॉर हेल्दी फूड इन आवर प्लेट। And the other lifestyles that we follow, the high sugary diet, these are all the gateway for the problems. ये बना के देगा हमको पत्र अंदर, ठीक है ना। जब भी हमने एटलीस्ट हमने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करना है, हमको जब भी हम खाना खाते हैं पहले सलाद खाना है, चाय मिर्च मसाला इस चीज़ नहीं खाना है, तली हुई चीज़ बहुत कम रखना है, एंड जब भी हम प्लेट बनाते हैं बैलेंस्ड डाइट बनाना है उसमें, एंड रात को जब भी हम खाना खाते एज अर्ली एज पॉसिबल 7-7:30 शुड बी योर लास्ट मील। आफ्टर दैट इफ़ यू कीप ईटिंग देयर इज़ नो टाइम फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम टू टेक रेस्ट। और खाना खाने से तुरंत नहीं सोना, थोड़ा वॉक करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, तब जाके सोना है। और खूब पानी पीना है पूरा दिन। आप 1 लीटर भी नहीं पीते आजकल लोग, यू शुड हैव मोर देन 2.5-3 लीटर्स ऑफ वाटर। जब भी आपका पेशाब जाते हैं खुल के पेशाब जाना है, इट शुड नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड, इट शुड नॉट बी वेरी लेस। एक नॉर्मल बॉडी के लिए कितना आवर्स ऑफ स्लीप जरूरी है? 6 to 8 hours would be a great time, but the quality of the sleep matters a lot. And always sleep with the sun, get up with the sun. जब सन आजकल चलो हमारा काम भी ऐसे ऐसे है कि हम बहुत लेट नाइट काम करते हैं एंड ऑल दैट, एटलीस्ट खाना तो टाइम से नहीं, खा ऐसा सकते तो हैं। बहुत ऑफिस स्टाफ से कि वो लोग घर जाते जाते लेट हो जाते हैं, वो लोग का खाना लेट होता है,
नहीं, whenever possible, wherever possible, take a break and have and finish your breakfast. I mean dinner as soon as possible. That is what मैं सारे मैं पेशेंट को यही बोलता हूँ. आप क्यों जी रहे हैं, क्यों खाना इतना कमा रहे हैं, to live healthy. वो अगर अल्टीमेटली वही आपके पास नहीं है तो फिर कमाने का कोई मतलब नहीं होता. You can always take some time, take a break, finish your dinner and still continue to work and try to sleep as early as possible and try to get up as early as possible. Do some exercise and have good food. Don't take high calorie diet when you are sleeping in the night. And stop eating all the dessert. They are nonsense food for our health. খাবারের প্রতি সচেতন থাকুন আর রাত্রি 8টার মধ্যে খাবার শেষ করার কথাই আজকাল সবাই আমরা জানি. ডাক্তারবাবুও বলছেন কেন কি খাবার খেয়েই শুতে হবে না, একটুখানি হাঁটাচলা করুন, একটু এক্সারসাইজ করুন, ওটা আমাদের হেলথকেও ভালো রাখবে. And please stop alcohol and smoking too. That is all. Can stress trigger or aggravate gallbladder pain? Yes, they can, but it depends on what is the kind of stress. Okay. And are symptoms of gallbladder disease different in any elderly patients? एल्डरली में प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी लेट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. बहुत लेट तक उन्होंने सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट करते हैं. मोस्ट ऑफ देम विल बी नेग्लेक्टेड, बट व्हेनेवर दे कम, दे यूजुअली कम विद अ वेरी बैड कॉम्प्लिकेशंस. হেলথ ইজ ওয়েলথ, স্বাস্থ্যই সম্পদ, আর সম্পদকে আগলে রাখা তো আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব. তাই তো আপনার আমার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ঠিক কী কী করতে হবে, তাই জন্যই আমাদের এই হেলথ ওয়ার্ল্ড, এই হেলথ এক্সপ্রেস আর স্বাস্থ্যসেবার সেরা পরিকাঠামো আসানসোলে হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল. লাস্ট বাট নট দি লিস্ট, what message should you give to the people who ignore the gallbladder symptoms thinking that they are minor? As far as you think it is minor, you are going to fool yourself. अगर जितना जल्दी उसको सीरियसली लोगे उतना इमरजेंसी होने के लिए ना छोड़े, उसको जल्दी से जल्दी ऑपरेट कराए and just be free from those diseases. Complications are really bad. वो कभी कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस नहीं देना है. एक बार हो गया तो then it is really bad. The complication lives with you for all your life. But if you get it done as soon as possible, you will not face all those problems in your life. স্বাস্থ্য সেবার সেরা পরিকাঠামো আসানসোলের হেলথ ওয়ার্ল্ড হসপিটাল. আর আজকে আমাদের সাথে আমরা কথা বললাম পিত্তথলি নিয়ে, আর আমার সাথে ছিলেন আমাদের ডক্টর মোহন রাজ. হেলথ এক্সপ্রেস এখনকার মতন এই পর্যন্তই. চোখ রাখুন এক্সপ্রেস নিউজের পর্দায়. এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড. আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়.